चलिए नमस्कार भाई लोग। आज हम लोग बात करेंगे इसके फोल्डिंग के बारे में, इसके फोल्डिंग सेफ्टी। ठीक है, अब इसके फोल्डिंग सेफ्टी के बारे में बात करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अभी चल रहा है बारिश का मौसम। जितना भी इसके फोल्ड आपने साइड में बनाया हुआ है, सारे इसके फोल्ड का कंडीशन अभी के डेट में आपको चेंज मिलेगा। क्यों चेंज मिलेगा? क्योंकि जिस समय आपने इसके फोल्ड बनाया हुआ था उस समय मिट्टी आपका जो था वो बढ़िया बराबर था, फ्लैट था। उसके ऊपर रोलर वगैरह चला के, है ना, धुरमुश वगैरह चला के उसको बराबर किया गया था, फ्लैट किया गया था। अभी का कंडीशन क्या है कि बारिश की वजह से मिट्टी आपका कोलैप्स होना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे करके मिट्टी अपने जगह से हटने लगी है। तो मिट्टी जब उस जगह से हटेगी तो इसके फोल्डिंग का बेस तो हमारा कमज़ोर हो गया, है ना। तो बेस कमज़ोर हो गया तो हमारे लिए नया खतरा पैदा हो गया कि नहीं। अब हमारा इसके फोल्डिंग 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर का बना हुआ है। अब इस कंडीशन में अगर उस इसके फोल्ड के ऊपर अगर हम लोग चढ़ेंगे तो इसके फोल्डिंग कभी भी कोलैप्स हो जाएगा अगर सपोर्ट बराबर नहीं दिया है हमने तो। और सपोर्ट कई बार दिया भी हुआ है ना, तो मिट्टी नीचे से सरक गया, ठीक है ना। तो फिर उसका क्या मतलब है, मिट्टी सरक जाएगा तो धीरे धीरे करके तो टिल्ट होता जाएगा। ठीक, तो अभी समय कम है मेरे पास, इसलिए मैं आप लोगों को इसके फोल्डिंग का प्रकार, कपलिंग का प्रकार ये सब नहीं बताऊंगा। आपको मैं बेसिक चीज़ बता देता हूं इसके फोल्डिंग के बारे में जो आपके साइड में काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फोल्डिंग बनाने से पहले इसके फोल्डिंग मटेरियल की जांच करेंगे। इसके फोल्डिंग मटेरियल आपका बराबर होना चाहिए, उसमें कोई जंग लगा होना नहीं चाहिए। ठीक है, ऑयल ग्रीस वगैरह अगर कुछ लगा है, कहीं से अगर टूट फूट है इसके फोल्डिंग के मटेरियल में, तो उसको आप लोग इस्तेमाल मत करिएगा। अगला क्या करेंगे, जिस जगह पे हमको इसके फोल्डिंग बनाना है सबसे पहले उस ग्राउंड को आप फ्लैट कर लीजिए, बराबर कर लीजिए। अगर मान लीजिए आपको 4 स्क्वायर मीटर में आपको अगर एक इसके फोल्डिंग बनाना है तो पूरा उस 4 स्क्वायर मीटर को आप क्या कर लीजिएगा, फ्लैट कर दीजिए और उसके ऊपर बराबर धुरमुस चलवा दीजिए, रोलर चलवा दीजिए। ग्राउंड लेवल हो गया। ग्राउंड लेवल होने के बाद सबसे पहले उसके नीचे आप अभी के टाइम पे, बारिश के टाइम पे खास करके चैनल डालिए। ठीक, चैनल डालेंगे। चैनल डालने के बाद उसके ऊपर में आप जैक डाल सकते हैं। अभी मैं आपको सोल बोर्ड डालने का, बेस प्लेट डालने का अभी मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि अभी हम लोग साइड पे ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। सोल बोर्ड डालना चाहिए, बेस प्लेट डालना चाहिए, ज़रूर डालना चाहिए, लेकिन उस समय जब हमारा ग्राउंड बराबर हो, सही हो। अभी तो हमारा मिट्टी ही इधर उधर है, समझ रहे हैं ना। तो चैनल लंबा होता है, आप चैनल डाल दीजिए। चैनल डाल के उसके ऊपर में आप अपना जैक डाल दीजिए। जैक को आप 150 से ज़्यादा एक्सटेंड मत करिए, ठीक है ना। 150 से ज़्यादा जैक को एक्सटेंड मत करिए। उसके बाद उसके ऊपर में आप भाड़ा बनाना शुरू करिए। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि किकर लिफ्ट डालना आपको नहीं भूलना है। जो ग्राउंड होता है ना, ग्राउंड से 150 mm में आपका पहला किकर लिफ्ट डलता है। ऐसे ब्रेसिंग लगा होता है ना, पाइप लगा होता है, उसको बोलते हैं किकर लिफ्ट। ठीक है, तो उसको 150 में पहले डालना है। फिर 500 में आपका मिड रेल रहेगा, 1000 में आपका टॉप रेल रहेगा। अगर स्टैंडर्ड इसके फोल्ड है अभी आपका, तो अगर मान लीजिए नया इसके फोल्ड आया होगा साइड पे, तो कुछ कुछ में 550 और 1100 भी हो रहा है। ठीक है, तो आप अपने इसके फोल्ड को देख लीजिए, वहाँ पे तो सांचा बना होता है ना, कहाँ पे आपके इसके फोल्ड को डालना है, पाइप को। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ऐसा आप टॉप रेल, मिड रेल डाल लीजिए। टॉप रेल, मिड रेल डालने के बाद फिर आप क्या करेंगे, टो गार्ड डालिए। टो गार्ड डालने के बाद आप क्या करेंगे, उस प्लेटफॉर्म को सिक्योर आपने कर दिया। सिक्योर करने के बाद सपोर्ट दीजिए। सपोर्ट कैसे देंगे आप लोग? अगर 2 भाड़ा एक साथ आप बना रहे हैं, इसके फोल्डिंग बना रहे हैं, तो दोनों के बीच में आप इंटरमीडिएट लगाइए और दोनों को टाई कर दीजिए। ठीक है ना। मान लीजिए कोई कॉलम के पास आपने इसके फोल्डिंग बनाया हुआ है, तो उस इसके फोल्डिंग को आप क्या करेंगे, बॉक्स टाई कर देंगे। बॉक्स टाई कर देंगे तो क्या होगा, आपके कॉलम के साथ वो बिल्कुल जुड़ा रहेगा और उसके फोल्डिंग के कोलैप्स होने का चांसेस नहीं रहेगा। ठीक, अगर लंबा इसके फोल्डिंग बना रहे हैं, ऊंचा इसके फोल्डिंग बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में आउटर साइड में आपको नेट भी लगाना है। नेट लगाने से क्या होगा, इसके फोल्डिंग आप इरेक्शन करते जा रहे हैं, कुछ मटेरियल वगैरह गिरेगा तो नेट में अरेस्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। नहीं तो फिर क्या होगा भाई, नेट नहीं रहेगा, मटेरियल सीधा झड़झड़ा के नीचे आ जाएगा। तो उससे बचने के लिए नेट डालना पड़ता है। क्लियर है आप लोगों को? ठीक, आगे क्या करेंगे, इसके फोल्ड की जांच। इसके फोल्डिंग हमारा कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके फोल्डिंग हमारे काम करने लायक है कि नहीं है, इसकी पहचान होगी टेक से। तो उसके लिए आपका इसके फोल्डिंग इंस्पेक्टर आएगा, वो चेक करेगा इसके फोल्डिंग को। इसके फोल्डिंग में सब कुछ अच्छा मिलेगा तो वो उसको ग्रीन टेक दे देगा, मतलब आप
इसके फोल्डिंग में काम कर सकते हैं। अगर वो मान लीजिए अभी भी मॉडिफिकेशन के फेज़ में है, अगर अभी भी वो जो इसके फोल्डिंग है वो बन रहा है, तो उसमें येलो टैग लगा रहेगा, ठीक है ना, मतलब वो मॉडिफाई हो रहा है, तो उसमें आपको काम नहीं करना है। और जो इसके फोल्डिंग तैयार ही नहीं हुआ है, मॉडिफिकेशन करने की बात नहीं, तैयार ही नहीं हुआ है, जो इसके फोल्डिंग आधा अधूरा है, उसमें आपको रेड टैग मिलेगा। तो रेड, येलो और ग्रीन 3 इसके फोल्डिंग का टैग आपको मिलेगा, ठीक है ना। ग्रीन मतलब आप काम कर सकते हैं, येलो मतलब इसके फोल्डिंग एक बार बन चुका है लेकिन उसको फिर से मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, तो उसमें येलो टैग। तो येलो टैग में सिर्फ इसके फोल्डर लोग ही काम कर सकते हैं जो लोग उस भाड़ा को बना रहे हैं, ठीक है। थर्ड मैंने जो आपको बताया रेड टैग, तो रेड टैग मतलब इसके फोल्डिंग अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक। कभी भी इसके फोल्डिंग बनाए तो आपका जो सीढ़ी होता है, इसके फोल्डिंग का जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है उससे 1 मीटर आपका ऊंचा होना चाहिए। इससे क्या होगा, आप चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए, बीच में आपका प्लेटफॉर्म आ गया, आप लेडर के ऊपरी हिस्से को पकड़ करके प्लेटफॉर्म के अंदर जा सकते हैं। सही है ना। सही। अगर जाने की जगह नहीं रहेगी, अगर आपका लेडर छोटा हो गया तो आप अंदर जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। इसलिए पहले लेडर को 1 मीटर ऊपर निकालो। 75 डिग्री में आपको लेडर को खड़ा करना है, ठीक है ना। अब कोई टेप लेकर तो नापने के लिए जाएगा नहीं 75 डिग्री कितना है, तो 1/4। जैसे मान लीजिए एक 3 मीटर का हमारा लेडर है, तो उसमें देखिएगा 9 ठो पंक्ति लगा होता है, रंग्स, ठीक है। तो उसका 1/4 आप बाहर निकाल दो। 1/4 आप ऐसे करके बेंड करके लगाएंगे तो वो ऑलरेडी आपका क्या हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ना। ठीक। इसके फोल्डिंग पे कभी भी टिक के नहीं बैठना है, टिक के खड़े नहीं होना है। अगर इसके फोल्डिंग से कोई मटेरियल आरिया करना है, हाबिस करना है, तो उसमें आपको रोप पुल्ली का इस्तेमाल करना है, जिसको आप बोलते हैं गेन व्हील, ठीक है ना। उसको लगा लीजिए, लगाने के बाद रोप से आप आरिया या हाबिस कर सकते हैं। इसके फोल्डिंग में हमेशा एक्सेस और एग्रेस बना के रखिए। एक्सेस क्या है, एग्रेस क्या है। एक्सेस मतलब आने जाने का रास्ता, ठीक है ना। एग्रेस मतलब इमरजेंसी कंडीशन में अगर कुछ हो गया तो आपके उतरने का कोई अच्छा रास्ता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको चढ़ने और उतरने दोनों का बढ़िया प्रॉपर रास्ता बना के रखना चाहिए। सही है भाई। प्लेटफॉर्म प्लैंक बराबर डालिए, मतलब जो इस जगह पे आप इसके फोल्डिंग बना रहे हैं, ऊंचाई पे जहाँ पे भी आप खड़ा हो रहे हैं, गैप मत छोड़िए प्लेटफॉर्म में। कभी कभार क्या होता है, हमने ऐसे चारों तरफ से ट्यूब लगा दिया, लगाने के बाद एक ठो उसमें जाली मार देते हैं खड़े होने के लिए। बस एक जाली सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, उसको पूरा भरिए जाली से। 3 जाली भरने का जगह है, 3 जाली पूरा उसमें डालिए। इससे क्या होगा, आपको काम करने में भी आसानी होगी, ठीक है, टूटने का खतरा भी उसका नहीं रहेगा। और गलती से अगर कोई मटेरियल आपने उसमें रखा है तो मटेरियल भी सड़क के एकदम से भागेगा नहीं, ठीक है ना। तो वो सुरक्षा आपको मिल जाएगी। क्लियर है भाई। इसके फोल्डिंग कभी भी इरेक्शन कर रहे हैं या डिसमेंटलिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे उस एरिया को पूरा बैरिकेड करके रखिए। बैरिकेशन करने से क्या होगा, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जिसको उस जगह पे काम नहीं है, वो आदमी अंदर पे घुसने की कोशिश नहीं करेगा। नहीं तो फिर एक आध तो मटेरियल गिर जाएगा तो आदमी का भी हानि हो सकता है, कोई सामान इक्विपमेंट रहेगा उसको भी नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है भाई। जिस जगह पे भी इसके फोल्डिंग आपने बनाया है उस जगह पे कोई भी हैवी व्हीकल को मूवमेंट करने मत दीजिए। कोई भी बड़ा गाड़ी है जो उसके आसपास में घूम रहा है, हाइड्रा है, जेसीबी है, इस तरह का कोई भी गाड़ी, बोल दीजिए डायरेक्ट, भाई बैरिकेड कर रहा हूँ मैं इस एरिया को, इस एरिया में तुमको नहीं आना है। और अगर फिर भी अगर वो काम होना ज़रूरी है, अगर उस जगह पे काम करना ज़रूरी ही है, तो उस टाइम पे इसके फोल्डिंग पे आपको काम नहीं करना है, इसके फोल्डिंग से उतर जाइए। आपको तो पता है जेसीबी इतनी ताकत से ज़मीन को खोदता है, फिर ऐसे उसका बूम भागता है, अगर धड़ाम से मार दिया इसके फोल्ड को तो झरझरा के गिर जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो उस टाइम पे बचने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। समझ रहे हैं भाई। इसके फोल्डिंग कभी भी लगा रहे हैं, कप लॉक बराबर टाइट करिए, ठीक। इसके फोल्डिंग से खतरा क्या क्या है अपने को, सबसे पहले तो आदमी गिर सकता है। आदमी के गिरने के लिए, बचाने के लिए टॉप रेल, मिड रेल लगाना है, फुल बॉडी हार्नेस लगाना है, ठीक। दूसरा, किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल ऊपर से गिर सकता है, तो टो गार्ड लगा के उस जगह को आपको सिक्योर करना है। सही है। तीसरा, आपका खुद का टूल है, जैसे पाना, पेंचिस, पेचकस जो भी आप लेके चलते हैं, वो सारी चीज़ों को टूल लेन यार्ड से बांध के रखिए। चौथा, इसके फोल्डिंग बनाने के टाइम पे कोई भी पावर केबल रहेगा, जो ओवरहेड पावर केबल है, जो बिजली का तार है जो ऊपर से गुजर रहा है, उसमें भी आप टकरा सकते हैं, तो उसमें भी आपको सावधानी रखना पड़ेगा।
कि वो अगर पावर केबल है तो या तो उसको हटवा दीजिए या उसका पावर आइसोलेट करवा दीजिए। ठीक। नेक्स्ट है आपका लूज सॉइल, मतलब मिट्टी। अगर मिट्टी आपका कमज़ोर है, गीला है, उस कंडीशन में मिट्टी कोलैप्स होगा, आपका स्कैफोल्डिंग धड़धड़ा के गिर जाएगा, तो उसको भी आपको सावधानी रखना है। सही है कि नहीं? अगला है आपका सपोर्ट। सपोर्ट हर तरफ से होना चाहिए, जैसा कि मैंने बोला, इंटरमीडिएट लगा दिया, बॉक्स टाई लगा दिया, नीचे से अगर पाइप सपोर्ट दे सकते हैं तो रेस्ट सपोर्ट भी आप उसको दीजिए। ठीक है ना, रेस्ट करा के रखिए इसके फोल्डिंग को सपोर्ट देके, जैक वगैरह लगा के, वो भी आप कर सकते हैं। इतना भी अगर कर देंगे तो आपका इसके फोल्डिंग सुरक्षित रहेगा। ठीक। बाकी अब इसके फोल्डिंग कितना प्रकार का होता है, कौन कौन सा कपलर होता है, ठीक है ना, कितना कितना का ट्यूब आता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अगला ट्रेनिंग में बताऊंगा। ठीक है, अभी समय हो चुका है, इसलिए अभी के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट ट्रेनिंग में और बाकी चीज़ें बात करेंगे। आप सवाल लेके आइए लेकिन, ठीक है ना, आप लोग जब कभी भी आते हैं ना, इसके फोल्डिंग का सवाल लेके आइए, तो उसमें क्या होगा, सवाल लाएंगे तो उसमें और अच्छा से बात करेंगे। क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उत्तर देना पड़ेगा कि नहीं? तो उत्तर जब देंगे तो उसके लिए हमको ज्ञान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ, तो वही कोशिश करना है अपने को। ठीक है भाई, चलिए, धन्यवाद।